समय था पति आपके प्यार में पागल था, वो आपकी हर बात मानता था, आपके पीछे पीछे घूमता था। हाँ, एक समय था, शादी नहीं हुई थी आपकी, पूरी रात इंतजार करता था ताकि आपकी एक कॉल आए, पूरी रात इंतजार करता था। यदि आपका कॉल नहीं आता था तो भी आपको उससे कोई शिकायत नहीं थी। नहीं कहता था कि मैंने नींद खराब कर ली तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारे लिए हर रात जागने को तैयार था। इतना प्रेम करता था, घंटों धूप में खड़ा रहता था उस रास्ते पर जिस रास्ते से बस एक बार तुम गुजरो। परंतु अब क्या हो गया कि जब तुम उसकी अर्धांगिनी बन गई, जब तुम उसकी पत्नी बन गई, तुम्हें ऐसा लगा जैसे जिंदगी कम पड़ेगी, प्यार इतना ज्यादा होगा दोनों के बीच, और धीरे धीरे प्यार कम होता चला गया और अब खत्म हो गया। अब प्यार क्रूरता में बदल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरी आंखों के सामने से जाती क्यों नहीं? तुम मायके जाती हो, वो फोन नहीं करता, वो तुम्हें लेने नहीं आता, तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुमसे प्रेम नहीं करता, नहीं चाहता वो तुम्हें, तुम्हारा खर्चा नहीं उठाता, बात बात पर तुम्हें गालियां देता है, तुमसे प्रारंभ करके तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई को कोसता है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की डिग्री, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे आचरण व्यवहार पर उंगली उठाता है। वो हर वो बदतमीजी करता है जिससे तुम्हारा हृदय दुखी हो। काश तुम मुझे छोड़ दो, तुम आज मुझे छोड़ो तो मैं कल किसी से विवाह कर लूं। मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। इस तरह के शब्द से तुम्हारा सवेरा प्रारंभ होता है और तुम्हारी रात्रि समाप्त होती है। दुखी हो तुम, किसी से कह नहीं सकती, अपनी ही इज्जत गंवाना होगा, इसीलिए चुपचाप रहती हो। सहेलियां पूछती है सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम कहती हो मुस्कुराकर सब कुछ अच्छा है। एक फोटोग्राफ्स तुम्हारे साथ मोबाइल फोन पर भी वो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं, तो 7 जन्म क्या साथ निभाएगा, तुम ये सोचती रहती हो। क्या करे जब परिस्थिति इतनी बिगड़ती चली जाए, जब कोई उपाय काम ना करे, तुम्हारे समझाने से कुछ भी काम ना बने, वो उसे तुम्हारी हर बात झूठी लगती है, हर बात ढोंग लगती है। हमेशा कहता है वो कि तुमने फंसाया है मुझे, तुम्हारे परिवार ने फंसा दिया है मुझे, झूठ सच कहकर मेरी शादी तुमसे करवा दी गई, मैं नहीं चाहता इस शादी में रहना। तुम दूर दूर तक सोचती हो अब उस पिता को क्या कहूँ जिसने हंसी खुशी विदा कर दिया मुझे इस ससुराल में। मैं समाज से क्या कहूँगी, कहीं ना कहीं औरत पर ही उंगली उठ जाती है। तुमने ही कुछ किया होगा जो तुम्हें ससुराल से बाहर निकाल दिया गया। कभी कभी तुम्हें अपने पति पर इतना प्रेम आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊंगी तो इनका क्या होगा, कौन ख्याल रखेगा। परंतु वो है जो इन सारी बातों से दूर बस तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए दूसरी औरत के साथ रहना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, परंतु तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ध्यान से सुनो, जब संबंध होते हुए भी संबंध एक दूसरे से मुंह फेरना चाहे, वो तुम्हारी ओर जुड़ना ना चाहे, अर्थात आकर्षण क्षमता खत्म हो गई है तुम दोनों के बीच। आकर्षण क्या है? आकर्षण शुक्र है। आकर्षण क्या है? आकर्षण गुरु है, और है आकर्षण चंद्रमा। जब ये तीनों ग्रह दूषित होते हैं, छोटे होते हैं, नीच भाव में होते हैं, या किसी क्रूर ग्रह के साथ युक्ति बना लेते हैं, तब ऐसा होता है कि दाम्पत्य जीवन में खलबली मच जाती है, झगड़े, लड़ाइयाँ, हाथापाई तक हो जाती है, अपमान की सारी हदें पार हो जाती है। वो आपको इस कदर अपमानित करता है कि आपकी इच्छा होती है कि आज ये रिश्ता खत्म कर दें। तब चलो, घबराना नहीं है, हारना नहीं है, और रोना तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अपने आप को सुंदर बना कर रखो, मुस्कुराओ, सुंदर हो, लिपस्टिक लगाओ, भर मांग सिंदूर लगाओ, हाथों में चूड़ियां पहनो, अपने शुक्र को मजबूत रखो, स्नान करके हमेशा रंगीन सुंदर कपड़े पहनो, इत्र लगाओ ताकि तुम्हारा शुक्र हाई हो। जब तुम मुस्कुराती हो, कॉन्फिडेंस के साथ किसी को कहती हो मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम परफेक्ट, तब तुम्हारा गुरु अच्छा होता है, मजबूत होता है। जब तुम हंसती हो तो चंद्रमा वैसे भी स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले इस साइड जो काम हो सकता है ना, वो सब कर लो। उस साइड हम फिर से करते हैं बाद में। इधर के सारे काम तुम पहले ही कर लो, फिर देखो उधर कैसे मैं सुधारती हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस परिवार का हिस्सा बने। घबराइए मत, रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक किसी कीमत पर नहीं होगी, डरना नहीं है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के हिसाब से 8 मंगलवार और 8 शनिवार यानी 8 हफ्ते तक आपको यह प्रयोग करना है। मार्केट से 2 नींबू खरीद कर ले आइए। नींबू किसी भी दिन ला सकते हैं, मंगल को करना है तो सोमवार को भी ला सकते हैं, मंगल को भी खरीद कर ला सकते हैं। एक सफेद सूता, सफेद धागे में सुई पिरो कर रख लीजिए। एक नींबू पर अपना नाम लिखिए मार्कर से, हरे रंग के मार्कर से, और दूसरे नींबू पर पार्टनर का नाम लिखिए। एक सुई धागा लीजिए, सफेद धागा, और दोनों नींबू को पिरो दीजिए और एक माला का शेप दे दीजिए। गांठ बांध दीजिए, कैंची से सुई हटा दीजिए, धागा काट कर लीजिए। एक माला तैयार हो गई। इस माला को अपने गले में डाल लीजिए। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाइए। थोड़ा सा जल अपने सामने रख लीजिए। आंखें बंद कीजिए, पति की अनुभूति कीजिए, उसे देखने का प्रयास कीजिए। वो पहली बार आपको देखने आया था, आप शर्मा रही थी, वो पल शुक्र का होता है। सब कुछ अच्छा था, एक रिश्ता जुड़ने वाला था, वो शुक्र था। उस पल को याद कीजिए। पहली बार आप उसके साथ घूमने गए थे, आपको बहुत शर्मा रहे थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, उस पल को याद कीजिए। पहली बार इस घर में आपको कुछ शगुन दिया गया था और आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था। आपको ऐसा लगा था जैसे अब ये घर मेरा है। वो जो समय होता है वो गुरु का होता है। जब आप छेड़छाड़ हुई होगी, थोड़ा सा रोमांस हुआ होगा, वो समय चंद्रमा की तरह आप चंचल होती हैं। उन सारे पलों को आप याद कीजिए। इन ग्रहों को पहले एक्टिव कीजिए। कहते हैं ना, रगड़ कर गर्म करो किसी चीज़ को, उसके बाद वो कार्य करना प्रारंभ करता है। पहले प्रथम अपने सारे ग्रहों से धूल हटाइए, उन्हें ऊर्जावान बनाइए, मुस्कुराइए, सारी भूल जाइए तकलीफें, झगड़े, झंझट, गालियाँ सब भूल जाओ। नींबू की जो माला है गले में डाल कर कहो ओम तक्षु 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 अमुक वश्य वश्य। ओम तक्षु 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 अमुक वश्य वश्य। अमुक के स्थान पर पति का नाम केवल 8 बार लेना है तुम्हें। 8 बार करने के बाद गले से इस माला को उतारो और किसी भी सुनसान जगह में जाओ जहाँ लोग कम आते हो या नहीं आते हो। कोई भी पेड़ पौधा दिखाई दे तुम्हें, कटीला हो ना हो, कोई पेड़ की डाली हो, कोई जंगल झाड़ का हो, बस इस माला को उसमें टांग कर चले आना, पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे तुमने इस धागे में जोड़ दिया ना दोनों को, दोनों एक दूसरे के साथ है। अभी देखो, इस तरह का टोना टोटका किया हुआ कोई भी चीज होता है ना, तो कोई मनुष्य से छूता नहीं है, उसे कोई अलग नहीं करेगा। वैसे ही जीवन में तुम दोनों को भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। दोनों के साथ को तुमने ऐसा बना दिया कि मैं क्या कहूँ कि क्या किया है तुमने। हमेशा साथ रहोगे दोनों, ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। और जब साथ रहोगी, बातें होंगी तो बातें बन भी जाएंगी। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। वही पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।